हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डीएड करीब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग आयु में कुछ टाइप पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 6 में हम लोग 2 सवाल लगा चुके थे, 2 या 3 सवाल लगा चुके थे। तो टाइप नंबर 6 में भी 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, तो हम लोग लगा लेते हैं। तो अगला टाइप पढ़ते हैं। जैसे हमने आप लोग बताया था कि हम इस चैप्टर में आयु में हम लोग 4-5 टाइप और पढ़ेंगे। टोटल कितने पढ़ेंगे? 10 टाइप पढ़ेंगे। ठीक, तो 6वां टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 6वां टाइप क्या था? जब 3 व्यक्तियों की आयु क्या हो? दी गई हो। जब 3 व्यक्तियों की आयु दी गई हो, तो वही सवाल है, वही टाइप है। तो हम लोग यहां देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कबीर की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी है। कबीर की आयु उसकी 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी है। वर्तमान में उसके बेटी का आयु, उसकी आयु कितना है? 1/10 गुना है। तो उसके बेटी की 9 वर्ष बाद क्या बताना है? उसके बेटी की 9 वर्ष बाद हमको आयु बताना है। क्या बताना है? उसकी बेटी के 9 वर्ष बाद हमको क्या बताना? आयु बताना है। ठीक, अब प्रश्न जितने भी साथी हैं जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। शुभम, रीडर सुनील कुमार, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े और अपने दोस्तों के साथ लिंक को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जल्दी जल्दी सेंड करें। जितने भी प्यारे दोस्त हैं सभी जल्दी जल्दी जुड़ और कॉपी और पेन के साथ आप लोग बैठ जाइए आराम से। जितने भी प्रश्न आपके सामने आए सभी प्रश्नों को आप सभी लगाने की जबरदस्त तरीके से कोशिश कीजिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या कहा है। कबीर की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुना है। तो मान लेंगे कबीर की वर्तमान आयु यक्स है, मान लेते हैं, माना। ठीक, माना कबीर की वर्तमान आयु, माना कबीर की वर्तमान आयु, माना कबीर की वर्तमान आयु। ठीक, कितना है? यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष। अब प्रश्न जैसे कहा है हम लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद कहा है, तो कहा है 10 वर्ष बाद। तो कबीर की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तो 10 साल बाद बढ़ेगी ना। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 10, यक्स प्लस 10। वर्तमान में यक्स है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 10 हो जाएगी। अब बताइए, कहा है कि 10 साल बाद जो कबीर की आयु होगी वह वर्तमान आयु को 1.5 गुनी होगी। तो 1.5 गुनी हम लोग कहते क्या है? 3/2। यानी वर्तमान आयु 10 साल बाद जो कबीर की आयु होगी वह वर्तमान आयु की भैया 1.5 गुनी होगी। और 1.5 गुनी हम लोग कहते हैं 3/2। क्या कहते हैं? 3/2 कहते हैं। हल कर लिए। अब क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, इसको इधर चलाएंगे 2 को। यहां गया 2x और 10 दूना 20 हो गया, बराबर आ गया 3x। कितना आ गया? 3x आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 2x को हम उधर चले जाते हैं। तो जब 3x में से 2x माइनस तो कितना आएगा? x आएगा। x बराबर आ गया 20। कितना आ गया? 20। अब बताइए किसकी आयु निकली? ए निकली कबीर की वर्तमान आयु। ए निकली कबीर की वर्तमान आयु। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा है? वर्तमान में उसके बेटी, वर्तमान में जो कबीर की बेटी है वह उसकी आयु का 1/10 गुना है। कितना गुना है? 1/10 गुना है। तो कबीर की जो बेटी की आयु है वह कबीर की आयु का 1/10 गुना है। तो निकाल लेते हैं कबीर की बेटी की आयु, कबीर की बेटी की वर्तमान आयु, कबीर की बेटी की, कबीर की बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, तो भैया कबीर की वर्तमान आयु कितनी थी? 20। और बेटी को कितना है? कबीर की वर्तमान आयु 1/10 गुना, यानी 1/10। क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20। यानी जो बेटी की आयु निकली 2 वर्ष निकली, वर्तमान आयु। तो बेटी की आयु वर्तमान आयु कितना है? 2 वर्ष है। तो उसकी बेटी की हमको कब की आयु बताना है? 9 साल बाद। तो जब वर्तमान आयु 2 वर्ष है तो 9 साल बाद आयु कितनी होगी? जोड़ देंगे, 9 साल बाद आयु, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद आयु। तो वर्तमान में बेटी की आयु है 2 वर्ष, तो 9 साल बाद कितनी होगी? 2 में 9 जोड़ देंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा? 11 वर्ष।
कितना हो गया? 11 वर्ष हो गया। ठीक, तो कबीर की बेटी की जो 9 वर्ष बाद आयु निकली वह कितनी निकली? 11 वर्ष निकली। सुशील कुमार, ठीक, प्रीति पांडे, विजय शंकर, धीरज यादव, मनीष यादव, अखिलेश यादव, विजय शंकर, सुनील यादव, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, सभी लोग सवाल को जल्दी जल्दी लगाएंगे और हम यहां सवाल को आपके सामने रखेंगे। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, राम के पुत्री की आयु, प्रश्न को ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। राम के पुत्री की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है, 1/3 है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5वां भाग है, 4/5वां भाग है। राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग है। ठीक, तो कहा है तो राम के पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। राम के पुत्री की आयु बताना है। यदि राम के पिता की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। तो प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़ेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न, अब इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग लगाने से पहले क्या करते हैं? देखिए, सब में गुना दिया गया है, तो हम लोग इस टाइप के प्रश्नों में ऐसे स्थान को पकड़ते हैं जहां पर वर्ष दिया गया हो, आयु दिया गया हो। तो वर्ष कहां दिया गया है? पिता की आयु दिया गया है, तो पिता का कितना दिया गया है? 50 वर्ष। ठीक, राम के पिता की आयु दिया गया है 50 वर्ष, तो जो दिया गया है आयु उसको लिख लीजिए। तो राम के पिता का कितना दिया गया है? लिख लीजिए, राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु, आयु, तो राम के पिता की आयु कितनी है? 50 वर्ष है, लिख लीजिए जैसे कहा, राम के पिता की आयु है 50 वर्ष। ठीक, अब क्या कहा? राम की आयु, राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। तो भैया पिता की आयु है 50 वर्ष, तो क्या राम की आयु नहीं निकल पाएगी? प्रश्न में कहा क्या है? जो राम की आयु है अपने बाप की आयु की 3/5 है, तो यहां निकाल लीजिए। तो राम की आयु निकल आएगी, राम की आयु, राम की आयु, तो जो राम की आयु है अपने पिता की आयु का, तो पिता का कितनी है? 50। पिता की मतलब गुड़ा, पिता की कितना है? 3/5 है। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 5 से काट देते, कितना आ गया? 10 आ गया। तो भैया राम की आयु कितनी आ गई? 10 3 आई 30 वर्ष। कितना आ गई? 30 वर्ष आ गई। तो राम की आयु आ गई 30 वर्ष। ठीक, राम की आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष आ गई। अब क्या कहा? अब ऐसे पीछे से बढ़ते हुए आइए, राम साहब सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आए क्या कहा? राम की पत्नी भी है। ठीक, मतलब राम की शादी हुई है, तो राम की पत्नी की आयु, राम की आयु का 4/5वां भाग है। राम की जो पत्नी है उनकी आयु, राम की कितना है? 4/5वां भाग है। तो हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं? राम की पत्नी की आयु, एक पत्नी की आयु, किसकी पत्नी? राम की पत्नी, यहां निकाल लीजिए पत्नी की आयु, वाइफ की आयु। ठीक, तो पत्नी की आयु क्या है? राम की आयु, तो राम को कितनी है? 30, और जो पत्नी की आयु है वह राम की आयु का 4/5वां भाग है। तो भैया राम की आयु है 30 वर्ष, तो 30 का 4/5वां भाग कटेगा वैल्यू। ठीक, इसको हम आराम से चीजों को काट देंगे। तो 30 का 4/5वां भाग 5 6 30, यानी पत्नी की जो आयु निकली 6 चौके 24 वर्ष निकल गई। कितना निकल गई? 24 वर्ष निकल गई। अब क्या कहा है? तो कहा है राम के पुत्री की आयु जो है, जो राम की पुत्री है, जो डॉटर है, पत्नी की आयु का 1/3 है। तो पत्नी की आयु निकला 24 वर्ष, तो पुत्री का क्या हो जाएगी? 1/3। तो पुत्री का यहां निकाल लीजिए, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो भैया पत्नी की आयु का कितना था? 1/3। तो पत्नी की आयु है 24 वर्ष और पुत्री की आयु क्या है? पत्नी की आयु की 1/3, यानी पुत्री की आयु निकली कितना? काट देंगे, 3 8 24, 8 वर्ष निकला। क्या निकला? 8 वर्ष।
तो क्या पूछा था? तो राम के पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए, हमसे यही पूछा था, राम की पुत्री की आयु। तो राम की पुत्री को कितना निकल गई? 8 वर्ष, यही पूछा था प्रश्न में। ठीक, तो कितना आ जाएगा? राम की पुत्री को कितना निकली? 8 वर्ष निकली। ठीक, तो यदि प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी ठीक लाइक करिए, साथ साथ चीजों को बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करिए, सेंड कीजिए। यदि आपको चीजें सवाल समझ में आ रहे हैं सही तरीके से, आप लोग एक बार थम्स अप करके हमें मोटिवेट कीजिए कि आपको चीजें क्या रही, अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तीसरा सवाल, किसी परिवार में दादा दादी, माता पिता और पोता पोतियां, यदि मतलब इतने लोग हैं, कौन कौन है? दादा दादी हैं, माता पिता हैं और पोता और पोतियां हैं। यहां पर पोत लिखा, पोता है, पोता और पोतियां हैं। यदि दादी दादा की औसत आयु कितना है? 76 वर्ष है। कितना है? 76 वर्ष है। ठीक, माता पिता की आयु औसत कितना है? 40 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। और 3 पोते पोतियों की औसत आयु दिया है 10 वर्ष। तो कहा है तो परिवार की औसत आयु बताना है। एक फैमिली है, एक परिवार है, परिवार में कौन कौन है? दादा दादी हैं, माता पिता हैं और कौन कौन है? 3 पोता पोतियां हैं। ठीक, तो कितने लोग हुए भैया? दादा दादी 2 लोग हुए, माता पिता 2 लोग हुए और 3 पोता पोतियां। ठीक, कितने लोग टोटल हो गए परिवार में? तो परिवार में कितने मेंबर टोटल हैं? 2 2 4 3 7 मेंबर हैं। परिवार में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, अब यहां पर जब 7 है, अब प्रश्न कहा क्या है? हम इस टाइप के सवालों को आपके सामने लगवा चुके हैं। ये सवाल इसलिए लगाया गया कि आप लोग पीछे जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है? औसत हमने पढ़ाया था, तो यहां क्या लिखेंगे? संख्या। क्या लिख लिए? संख्या। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे? औसत। संख्या औसत। ठीक, और यहां क्या लिखते हैं? योग। योग मतलब जोड़। बताइए, दादा दादी हैं, कई मिला हुए? 2 मिला। दादा दादी मतलब 2 लोग। औसत कितना दिया था? यदि दादा दादी की औसत कितनी है? 76 वर्ष। 76। ठीक, तो योग कितना हो जाएगा? हम लोग क्या जानते हैं? योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणे औसत। संख्या गुणे औसत, यानी 2 गुणे 76। तो 2 में 76 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12 की 2, हाथ लगा 1 और 2 से 14 1 15, 152 आ गया। कितना आ गया? 152 आया। 2 छंग 12, 2 14 15, सही है। 152 वर्ष आया। ये निकली दादा और दादी की आयु का योग, दोनों लोग के आयु का योग निकला। ठीक, ये निकली दादा और दादी की आयु का योग 152 वर्ष। अब क्या कहा? माता पिता की औसत कितना दिया गया? 40 वर्ष। तो माता पिता 2 लोग हुए, 2 लोग 2 लिख लिए। ठीक, औसत कितना दिया गया? 40। कितना दिया गया? 40। तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुणे 40। 2 गुणे 40 यानी कितना हो गया? 40 दूनी 80 वर्ष। कितना हो गया? 80 वर्ष। कई पोता पोतियां हैं? 3 पोता पोतियां हैं, यहां लिख लेते हैं 3। ठीक, उनकी औसत कितना दिया गया है? 10 वर्ष दिया गया है, यहां लिख लिए 10। तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 यानी कितना हो गया? 10 3 30 वर्ष। कितना हो गया? 30 वर्ष। अब बताइए, हमसे प्रश्न में कहा क्या है? ठीक, हमसे प्रश्न में कहा है परिवार की औसत आयु बताना है। ठीक, रमानंद यादव, बफरिंग हो रहा है सर। ठीक, टेक्निकल टीम उसको ठीक करेगी, बफरिंग जो हो रहा है। राहुल यादव, गुड इवनिंग सर। ठीक, आप सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग सवाल को आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जवाब आराम से देंगे। आराम से आप लोग पढ़ेंगे चीजों को। ठीक, तो हम यहां देखते हैं कितने लोग हैं परिवार में। परिवार में टोटल है 7 लोग। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक, यहां देखिए 2 2 4 4 3 7, संख्या टोटल 7। अब यहां हम जोड़ लेते हैं, यहां पर आएगा 2। ठीक,
8 5 13 13 3 16, 16 की हासिल एक, और यहां पर आ गया 2। यानी परिवार में 7 मेंबर थे और 7 मेंबरों की आयु का जो योग निकला, जोड़ निकला, वह निकला भैया 262 वर्ष। इन 7 मेंबरों की हमको बताना औसत आयु, तो हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग भैया 7 मिला का है 262, और कई मिला थे 7 मिला, बटे 7 कर दिए। ठीक, अब भाग देंगे तो कितना होगा, 7 बचे नहीं, 7 त्रिक 21, 3 आ गया, बचा कितना, 5 बचा, 5 बचा ना। अब यहां पर कितना बचा, 5 हो गया 52, तो 7 सते 49, 7 सते 49, अब हो गया 52, तो 49 3 कितना हो गया 52, यानी 37 सही 3 बटे 7 वर्ष। ये निकल गए उस परिवार के 7 व्यक्तियों की औसत आयु। क्या निकल गई, औसत आयु। क्या सभी को चीजें जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही हैं? ठीक, सभी लोग एक बात हम सब करके बताएंगे कि चीजें आप सभी को जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक, इंडियन आर्मी सर जी रुक रुक कर चल रहा है वीडियो। ठीक, आप सभी परेशान मत होइए, ये जो लाइव क्लास चल रही है, क्लास क्या कर दी जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको बाद में आपके पास सेंड कर दिया जाएगा वीडियो। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सवाल था, अगला हम लोग सवाल देखते हैं, अगला टाइप आ जाएगा। अगला टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न, इसमें भी थोड़ा बहुत ही बेसिक तरीका है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, तो अनुपात पर आधारित प्रश्न में पहला सवाल क्या है, समीर की आयु, पहला सवाल क्या है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, ठीक, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर है, ठीक, समीर की आयु अपने पिता की आयु कितना है, 1/4 है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु कितना है, 2/3 है। तो कहा प्रश्न में क्या है, समीर रीमा था उनके पिता की आयु का रेशियो क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो हम लोग अनुपात देखते हैं, आयु का अनुपात क्या होगा। तो समीर की आयु अपने पिता की आयु कितना है, 1/4 है। क्या है, 1/4 है, यहां हम देख लेते। ठीक, तो यहां कौन था, समीर। तो समीर की आयु अपने पिता फादर, अपने पिता फादर की आयु कितना है, 1/4 है, 1/4 है। ठीक, अब देखिए यहां पर आ गया यस, यफ को हम निचले चले आते हैं तो हो जाएगा यफ, यस बटे यफ, यानी 1/4। यही कहा था, समीर की आयु अपने पिता की कितना है, 1/4 है। अब है क्या कहा, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। किसकी आयु, समीर की आयु। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। क्या है, 2/3 है। यहां हम इसको आर को जब नीचे लेकर आएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यस बटे आर बराबर हो गया 2/3। इसको आप यहां से कई तरीके से लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लगाना है। ठीक, अब देखिए जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम बीच में रखते हैं। देखिए जैसे दोनों कॉमन क्या है, यस, इसमें भी यस, इसमें भी है। ठीक, तो लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यफ, यस और आर, ऐसे लिख लीजिए। तो भैया यस, समीर और पिता की आयु में जो रेशियो है वह कितना है, एक संबंध है, 4 है। तो हम निकालेंगे जब पिता और समीर की आयु अनुपात कितना निकलेगा, तो निकलेगा 4 संबंध 1। अरे 1/4 था ना, तो यहां क्या हो जाएगा, 4 संबंध 1। और यहां पर देखिए समीर और रीमा की आयु में रेशियो क्या दिया गया है, 2 संबंध है 3, यहां लिख लीजिए 2, यहां लिख लीजिए 3। इसीलिए जो चीज दोनों उभयनिष्ठ होता है उसको कहां लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं। अब क्या किया, यहां लाइन खींच लिए। अब आप लोग जानते होंगे यहां पर प्यास उड़ा कर दीजिए। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसमें आया 2, ए वैल्यू जो है 2 के गुणांक पर है, कह सकते हैं हम। तो यहां पर आ जाएगा 2, कितना आ गया 2। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, 2 के इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8।
और यहां क्या जाएगा 3 का अन्नम, 3 गुणेश में करेंगे 1 में करेंगे, यहां पर आ गया 3 का अन्नम 3। ठीक, एक क्या पूछा था हमसे, समीर, हमसे अनुपात किसके किसके बीच पूछा था, समीर, रीमा और उसके पिता। तो समीर कहां है 2, समीर का 2 है ना, और रीमा कितना है 3, और पिता कितना है 8। तो जो रेशियो निकला हुआ निकला 2 संबंध 3 संबंध 8। समीर, रीमा और पिता की आयु में जो रेशियो निकला वह कितने निकलेगा, 2 संबंध 3 संबंध 8 निकलेगा। ठीक, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कौन कौन है, 3 लोग इसमें भी हैं, मेनका, राहुल और उर्वशी। मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह 2 संबंध 3 संबंध 7 है। 3 लोग हैं, मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह 2 संबंध 3 संबंध 7 है। वर्तमान में राहुल 12 वर्ष का है, वर्तमान में राहुल कितने वर्ष का है 12 वर्ष का है। तो 4 वर्षों के बाद हमें उनकी आयु का क्या बताना है, अनुपात बताना है। 4 वर्षों के बाद हमको उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो हम लोग देखते हैं 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात रेशियो क्या होगा। ठीक, तो कितने लोग हैं 3 लोग हैं, मेनका लिख लिए हम, ठीक, राहुल में क्या लिख लेंगे आर लिख लिए, ठीक, और यहां पर उर्वशी में क्या लिख लिए यू लिख लिए, उनके नाम को पहला लेटर लिख लीजिए। अब बताइए उनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का रेशियो। तो भैया उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया गया है वह दिया गया है 2, 3 और 7 दिया गया है। उनकी वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है 2, 3, 7 दिया गया है। अब प्रश्न क्या कहा है, वर्तमान में राहुल 12 वर्ष का है, वर्तमान में राहुल कितने वर्ष का है 12 वर्ष का है, लेकिन अनुपात के अनुसार राहुल कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। तो राहुल जो है 3 वर्ष का नहीं है बल्कि राहुल 12 वर्ष का है। ठीक, तो 12 3 के कितने गुणांक पर है, तो 12 3 के 4 गुणांक पर है। तो इधर वाली वैल्यू भी कितने गुणांक पर हो जाएगी, 4 के गुणांक पर हो जाएगी। यहां हम निकाल लेते हैं 4, यहां भी 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दोनों की आयु निकल आएगी। तो 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौके 28 वर्ष निकला। ठीक, और यहां की कितना निकला 4 दूनी 8 वर्ष निकला, 8 वर्ष। और यहां क्या निकला 12 वर्ष, ये तो दिया ही था। ठीक, एक कब क्या निकली, ए निकली मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु। तो हमसे प्रश्न में वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमसे तो 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का रेशियो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ, 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का रेशियो। ठीक, तो 4 वर्षों के बाद, तो वर्तमान में इनकी आयु है तो 4 वर्षों बाद निकाल लेते हैं। 4 वर्षों बाद, 4 वर्ष बाद निकाल लीजिए, 4 वर्ष बाद। तो भैया वर्तमान में इनकी आयु जब ए है तो 4 वर्ष बाद सब में 4 ऐड कर देंगे ना, सबकी बढ़ेगी, तो सब में 4 ऐड कर दो। तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 4 12 वर्ष इनका हुआ। ठीक, 12 वर्ष। और यहां कितना होगा 4 ऐड करेंगे, 12 4 16 वर्ष हुआ राहुल का, 16 वर्ष। और कौन थी उर्वशी, 4 ऐड करेंगे कितना हो गया 28 4 32 वर्ष। 4 वर्ष बाद तीनों क्या निकल गई, आयु निकल गई। पूछा हमसे रेशियो, तो रेशियो निकाल लेते हैं। अनुपात पूछा है तो भैया 12 संबंधे 16 संबंधे 32। और अनुपात का नियम होता है, अनुपात मतलब होता है सबसे सरलतम रूप, सबसे सरलतम मान। ये किससे कटेगा, ये शायद 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं। तो 4 से काटेंगे क्या आएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 4 8 32। तो अनुपात आ गया 3 संबंधे 4 संबंधे 8 आ गया। ठीक, कितना अनुपात आ गया 3 संबंधे 4 संबंधे 8 आ गया, ये अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। ठीक, किसके किसके बीच में, मेनका, राहुल और उर्वशी की 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा, तो 3 संबंधे 4 संबंधे 8 होगा। ठीक, अगला सवाल क्या, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 158 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं। ठीक, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था
3 संबंधित 4 संबंधित 7 था 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। प्रश्न उसी टाइप का है, बस थोड़ा चेंज किया हुआ है, इसे पहले नाम कर दिया है। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं क्या प्रश्न है। तो प्रश्न को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। अब यहां पर एक चीज डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड क्या करेगा, अनुपात कब का दिया गया है। तो भैया अनुपात कब का दिया गया है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3 4 7। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो रेशियो दिया गया है 3 4 7 दिया गया है। अब देखिए ये जो योग दिया गया है क्या 6 वर्ष पहले का योग है, ये जो तीनों का योग दिया गया है क्या वह 6 वर्ष पहले का योग है। अगर कहा होता 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना है तो हम गुणांक पर निकाल लेते, लेकिन जो योग है ये वर्तमान का योग है 158, लेकिन अनुपात कब का दिया गया, 6 वर्ष पहले का। तो भैया तीनों मिला का वर्तमान आयु का योग है 158, कितना 158, लेकिन हमको तीनों की कब की आयु निकालना है। अभी देखिए अनुपात कितना दिया गया 3 4 7, तो इनके अनुपात का योग कितना होगा, 4 3 7 और 7 7 14 आ गया। ठीक, इतना आ गया 14। अब जो आयु का योग दिया गया है ये वर्तमान का दिया गया, लेकिन जो अनुपात दिया गया है ये दिया गया 6 वर्ष पहले का। तो हमको जो योग निकालना है तीनों की वह 6 वर्ष पहले की योग निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 6 वर्ष पहले तीनों मिले घटेंगे ना, तो वर्तमान में तीनों मिला कि आयु का योग है 158। तो 6 वर्ष पहले क्या करेंगे, 6 तारीख 18, 18 वर्ष क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब 18 इसमें से माइनस करेंगे 158 में, तो निकाल आएगी उनकी 6 साल पहले की आयु का योग जोड़। तो 158 में 18 माइनस करेंगे तो कितना देगा, आ जाएगा 140। कितना आ गया 140। ठीक है, अब बताइए 140 14 के कितने गुणांक पर है, तो 10 के गुणांक पर है। ठीक, अब 10 के गुणांक पर है तो प्रश्न कहा क्या है, लगभग कुछ लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है। ठीक, चेक करते हैं अभी हम। ठीक, उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, बीरबल भारती, शुभम यादव, अजीत मौर्य। ठीक, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा, अभी हम चेक करते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले इनकी हम 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। ठीक, तो सभी वैल्यू कितने गुणांक पर हो जाएगी, सभी वैल्यू हो जाएगी 6 के गुणांक पर, कितने गुणांक पर, 10 के गुणांक पर। ठीक, ए भी 10 के गुणांक पर, ए भी 10 के गुणांक पर। ठीक, और ए भी कितने गुणांक पर, 10 के गुणांक पर। तो कितना हो गया, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40 और 10 सत्ते 70। अभी बताइए एक जो इनकी आयु निकली एक कब की निकली, 6 साल पहले की निकली। अब इसको यहां से आप 2 तरीके लगा सकते हैं, जल्दी लगाना है। अब पूछा कब की है, 4 साल बाद। अच्छा बताइए वर्तमान है, वर्तमान का बॉर्डर है, तो वर्तमान के बॉर्डर से 6 साल पहले, कितने साल पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, और वर्तमान के बॉर्डर से 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद। अब बताइए वर्तमान के बॉर्डर से 6 साल पहले 4 साल बाद इनके आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस होगा, 10 वर्ष। कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा। ठीक, तो हम यहां निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो भैया 4 साल बाद, यहां क्या दिया था 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले और 4 साल बाद, तो आयु का डिफरेंस कितना हुआ, 10 वर्ष। तो यहां करिए क्या, 4 साल बाद हमको आयु बताना था, तो क्या करिए 4 वर्ष बाद जो आयु निकलेगी, 4 वर्ष बाद, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 6 साल पहले है, 4 वर्ष बाद 10 ऐड कर देंगे, 6 4 10। तो सम में क्या करो, 10 को ऐड कर दो, 10 10 10। तो 30 में 10 ऐड करें कितना आ गया, 40। यहां पर कितना आ गया, 50। यहां कितना आ गया, ठीक 70 10 80 वर्ष।
पूछा था रेशियो, क्या पूछा था? रेशियो। ठीक, तो 0 0 कट गया तो क्या जाएगा, काट लेते हैं आराम से, आ जाएगा 4 संबंधे 5 संबंधे 8। तो आंसर ए आएगा, 4 संबंधे 5 संबंधे 8 आएगा। ठीक, अब चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक, यूपीएससी लाइक करें। हाँ, आप सभी सवाल को, क्वेश्चन को लगाते रहिए, और जितने भी वीडियो हैं, पीछे के वीडियो हो, जो भी जितने भी आपको मैथ पढ़ाए जा चुके हैं, सभी वीडियो क्या करिए, लाइक करिए, और साथ साथ चैनल को, जितने भी दोस्त हैं उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आप सभी को मैथ एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में, आप सभी के ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहें। ठीक, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला टाइप आ जाएगा, अगला टाइप हम लोग देखते हैं। तो अगला टाइप क्या है? ठीक, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। ठीक, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, इसमें हम लोग 2-3 सवाल लगाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल क्या है? ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न है। तो ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। यदि सी ने अपना जन्मदिन, यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, सी ने अपना 18वां जन्मदिन कब मनाया है? 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, तो ए की बताना है वर्तमान आयु। क्या बताना है? हमको बताना है ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी लोग प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्या है? ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। तो कहा है यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन मनाया, कब मनाया? 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, तो ए की वर्तमान आयु बताना है। ठीक, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में हम करते क्या हैं, किसने अपना जन्मदिन कब मनाया, बस उसी को पकड़ लेते हैं। तो क्या कहा? सी ने अपना जन्मदिन कब मनाया? 12 वर्ष पूर्व। अच्छा बताइए, सी ने अपना 18वां जन्मदिन, सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया होगा, यानी 12 साल पहले। तो वर्तमान में सी कितने वर्ष का होगा? भैया 18वां जन्मदिन मनाया था 12 साल पहले, तो सी वर्तमान में आयु कितने वर्ष का होगा? 18 में 12 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहां निकाल सकते हैं सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु। ठीक, कैसे समझते हैं थोड़ा। ठीक, तो सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया था। ठीक, तो सी की जो वर्तमान आयु निकलेगी, 18 में 12 जोड़ेंगे, निकल आएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष। देखिए कैसे, इस सी नामक कोई व्यक्ति है। ठीक, इसने जो अपना 18वां जन्मदिन मनाया, 18वां जन्मदिन इधर पीछे कहीं होगा, इसने जो अपना 18वां जन्मदिन मनाया वह कितने साल पहले मनाया? 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले मनाया। तो भैया सी की वर्तमान आयु क्या होगी? 18वां जन्मदिन मनाया था 12 साल पहले, तो वर्तमान आयु निकालोगे तो 18 में 12 जोड़ दोगे ना, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो सी की जो वर्तमान आयु के लिए कितने निकलेगी? 30 वर्ष निकलेगी। अब क्या कहा था प्रश्न? अब कहा है ए की आयु बी की आयु 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले निकाल लीजिए। ठीक, 10 वर्ष ए सी की कब की आयु है? ए है सी की वर्तमान आयु। तो सी की बताइए 10 साल पहले आयु क्या होगी? 10 वर्ष पहले, पहले कितने वर्ष पहले? सी की 10 वर्ष पहले आयु, 10 वर्ष पहले। तो सी की वर्तमान आयु है 30 वर्ष। तो 10 साल पहले आयु कितनी होगी? 30 माइनस 10, यानी कितना हो गई? 20 वर्ष। कितना हो गई? 20 वर्ष हो गई। अरे भैया सी की वर्तमान आयु है 30 वर्ष, तो 10 साल पहले 30 माइनस 10 यानी 20 वर्ष होगा, नहीं होगा? होगा। अब क्या कहा था प्रश्न? 10 वर्ष पहले जो बी की आयु थी वह सी की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, तो हम 10 साल पहले बी की आयु निकाल लेते हैं। बी कब की आयु? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले हम निकाल लेते हैं बी की आयु। पहले 10 वर्ष पहले किसकी आयु निकाल लेते हैं? बी की आयु। तो 10 वर्ष पहले जो बी था वह सी की आयु कितना गुनी था? सी की आयु थी 20, अब कै गुनी? 3 गुनी, यानी 20 तिहाई 60 वर्ष। कितना हो गया? 60 वर्ष। यानी 10 साल पहले जो बी था वह कितने वर्ष का था? 60 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 10 साल पहले बी 60 वर्ष का था। तो ये बताइए वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी? 10 साल पहले बी 60 वर्ष का है, तो वर्तमान में बी की आयु भैया क्या होगी? वर्तमान में बी की आयु, बी की आयु, तो 10 साल पहले जो बी की आयु थी वह थी 60 वर्ष 10 साल पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगी? 60 में 10 ऐड कर देंगे, यानी 60 प्लस 10 यानी कई वर्ष? 70 वर्ष। ए निकल गई बी की वर्तमान आयु। वर्तमान में बी की आयु कितना हो गई? 70 वर्ष हो गई। ठीक। अब यहां प्रश्न कहा क्या है? हमसे किसके पूछा है ए की आयु बी की आयु को 7वां भाग है, तो हमको क्या बताना था? ए की वर्तमान आयु बताना था। प्रश्न क्या कहा है? जो ए की आयु है वह बी की आयु का 7वां भाग है। तो ए की आयु, तो ए की आयु जो है बी की कितनी है? 70, और इसका 7वां भाग तो 70 आएगा, काट देंगे, आ जाएगा ए की आयु 10 वर्ष। हमसे प्रश्न में यही पूछा था। ए की क्या बताइए? ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की वर्तमान आयु बताइए। क्या चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं? ठीक। तो ए की वर्तमान आयु कितनी निकली? ए की वर्तमान आयु निकली 10 वर्ष। कितना निकली? 10 वर्ष निकली। ठीक। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ठीक। स्नेह की आयु अपने पिता कितना भाग है? 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। कितना होगा? दुगनी होगा। 10 वर्ष बाद विमल की आयु, ठीक, क्या होगी? दुगनी होगी। किसकी आयु से? पिता की आयु से। ठीक। पिता की आयु विमल की आयु क्या होगी? दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन, विमल ने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया? 2 वर्ष पहले मनाया। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, तो स्नेह की बताना है वर्तमान आयु। स्नेह की वर्तमान आयु बताना है। एकदम सेम टू सेम पीछे वाला प्रश्न है, बस थोड़ा अंक चेंज है। ठीक। तो हमने क्या कहा था? प्रश्न में जिसका जन्मदिनवा मनाया जा रहा है उसी को पकड़ के बैठा लीजिए। तो किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? विमल का। तो विमल ने भैया अपना 8वां जन्मदिन कई वर्ष पहले मनाया था? 2 साल पहले मनाया था। अरे विमल है, ठीक, ये विमल मान लिया है। तो विमल ने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया था? ये विमल है। ठीक। तो विमल ने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया? 8वां जन्मदिन, 8वां कब मनाया? 2 वर्ष पहले मनाया। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन जो मनाया 2 वर्ष पहले मनाया। तो भैया जब वर्तमान में विमल की आयु निकालोगे तो 8 दूई 10 वर्ष निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 10 वर्ष। ठीक। अब हम वही लिख लेते हैं। तो विमल की आयु, विमल की वर्तमान आयु, विमल की क्या? वर्तमान आयु, विमल की वर्तमान आयु। तो विमल की बताइए वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 8 में 2 ऐड कर देंगे, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 यानी कई वर्ष आ गया? 10 वर्ष आ गया। तो विमल की वर्तमान आयु कितना निकल गई? 10 वर्ष निकल गई। ठीक। अब प्रश्न क्या कहा है? 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी।
अब विमल की वर्तमान आयु निकली 10 वर्ष, तो हम निकाल लेते हैं विमल की 10 वर्ष बाद आयु। बताइए, तो विमल की 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 10 10 20, ठीक, जोड़ देंगे। अब बताइए 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु भैया कितना होगी? तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वह विमल की आयु की दुगुनी होगी, 2 गुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी? वर्तमान में विमल की आयु है 10, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 10 10 20 बाद जो पिता की आयु है वह विमल की आयु का कितना होगी? दुगनी होगी। यानी जो 10 साल बाद पिता की आयु होगी 20 दूनी 40 वर्ष होगी ना। यानी 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी 40 वर्ष होगी। तो हम यहां निकाल सकते हैं पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी? वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु, तो भैया 10 साल बाद पिता की आयु है 40, 10 साल बाद पिता की आयु कितनी है? 40, तो वर्तमान में कितना होगी? 40 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगी? 30 वर्ष। कितना हो जाएगी? 30 वर्ष। इतना खत्म। अब प्रश्न क्या कहा समझिए, इसने की आयु हमको किसके बताना था? इसने की वर्तमान आयु बताना था, तो पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। अब प्रश्न क्या कहा है? इसने की आयु यानी वर्तमान आयु, इसने की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। इसने की वर्तमान आयु अपने पिता का कितना है? 6वां भाग है। तो इसने की यहां निकाल सकते हैं, इसने की आयु, तो निकाल लेते हैं इसने की आयु, स्नेह, स्नेह की आयु, उसी को हम लोग कहते हैं वर्तमान आयु। तो जो स्नेह की आयु है वह अपने पिता की, तो पिता की आयु है 30, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी 1/6 काट देंगे तो 6 पंचे 30, यानी जो स्नेह की वर्तमान आयु निकल आएगी वह निकलेगी 5 वर्ष। कितना निकल आएगी? 5 वर्ष निकल आएगी। ठीक, तो चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक, बेहतरीन तरीके से आप सभी को चीजें समझ में आ रही। ये सवाल लेंदी क्यों हो रहा? लेंदी इसलिए हो रहा समझाना है, और यही सवाल लगाना होता तो बहुत कम टाइम लगते, समझा के लगाना है। जैसे टाइम लग रहा है, ये ऐसे लगाना होता ट्रिक तुरंत लग जाता, कुछ लिखना नहीं होता, डायरेक्ट लग जाता है ऐसे। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं तीसरा का सवाल क्या कहा है? 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी यदि सोनू ने अपना 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया हो, तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है? तो बहुत सिंपल सवाल है, सबसे सरल सवाल है। ठीक, तो हमने क्या कहा था? प्रश्न में जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा हो उसी को पकड़ लीजिए। तो किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? सोनू। तो सोनू ने अपना 12वां जन्मदिन कब मनाया? 4 साल पहले। तो यहां निकल आएगा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो सोनू अपना 12वां जन्मदिन कब मनाया था? 4 साल पहले। तो सोनू की जो वर्तमान आयु निकली 12 + 4, यानी 12 4 16 वर्ष। कितना निकली? 12 4 16 वर्ष निकली। सोनू की वर्तमान आयु 12 4 16 वर्ष निकली। अब क्या कहा? अब देखिए, बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो सोनू की वर्तमान आयु है 16 वर्ष। तो हम निकाल लेते हैं यहां पर क्या? 12 साल बाद किसकी आयु? सोनू की आयु। तो 12 साल बाद निकाल लीजिए। 12 किसकी आयु? 12 वर्ष बाद सोनू की आयु। किसकी आयु?
सोनू की आयु। अब बताइए कि सोनू की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो 12 वर्ष बाद, ठीक। अब यहां देखिए प्रश्न क्या कहा है, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, थोड़ा यहां मिस्टेक हुआ, सोनू की वर्तमान आयु कहा है, तो 12 साल बाद यहां सोनू नहीं लिखेंगे, भोलू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भोलू। तो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद किसकी आयु? भोलू की आयु, भोलू। तो 12 वर्ष बाद जो भोलू की आयु है, सोनू की वर्तमान आयु का, तो सोनू की वर्तमान आयु है 16 वर्ष। कितना वर्ष है? 16 वर्ष, ठीक। सोनू की वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगी, यानी जो 12 वर्ष बाद भोलू की आयु निकलेगी वह निकलेगी 16 3 48, निकलेगी 48 वर्ष। कितना निकलेगी? 48 वर्ष। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद जो भोलू की आयु निकलेगी वह निकलेगी 48 वर्ष। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो वर्तमान में भाइये 12 वर्ष बाद भोलू 48 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का होगा? वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का होगा? वर्तमान में भोलू की आयु तो 12 वर्ष बाद था 48 वर्ष का, हमको निकालना है वर्तमान में, तो क्या करेंगे? 48 - 12, यानी कई वर्ष आ जाएगा? 36